हु आर फ्यूचर फोकस पीपल। भविष्य केंद्रित लोग कौन होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये बहुत ही इंटेलिजेंट और समझदार लोग होते हैं। ये समझते हैं कि जिंदगी में मौज मस्ती तो करनी ही करनी है, लेकिन मौज मस्ती में इतना पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से भविष्य में जो है हमें आर्थिक दिक्कत का सामना करना पड़े। और ये सीखने समझने के लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि इन चीजों को सीखने समझने के लिए हमें कोई ऑक्सफोर्ड या तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे एमबीए लोगों की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं और आप हमारे दादाजी और परदादाजी हमारे पिताजी के जीवन को देखें तो किसी जमाने में उनकी तनख्वाह 100 रुपए हुआ करती थी, फिर भी हमने कभी नहीं देखा कि हमारे पिताजी किसी के सामने हाथ फैलाते थे या उनको बैंकों से लोन लेना पड़ता था या उनको कर्जा करना पड़ता था। वजह क्या थी कि पिताजी की या तो दादाजी की इनकम होती थी 100 रुपए, लेकिन घर वालों को पता होता था कि भैया इनकी तनख्वाह 80 रुपए की है। सबसे पहले 100 रुपए में से 20 रुपए वो निकाल लेते थे और बचत करते थे। उनके जीवन का फॉर्मूला था इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, की जो कमाई की उसमें से सबसे पहले बचत करो, पैसा निकाल लो, और बचाने के बाद में जो पैसा बचा वो घर वालों के पीछे खर्चा करने में लगाना है। तुम्हें जो मौज मस्ती करनी है, जो कुछ भी तुमको करना है, वो इन्हीं 80 रुपए के अंदर तुमको करना है। तो वो बहुत ज्यादा एकदम मोहित होकर के, जैसे आज नहीं 15-20 हजार 25 हजार रुपए की तनख्वाह वाला आदमी मैंने देखा है अपनी बीवी के बर्थडे पर उसको आईफोन गिफ्ट कर देता है कि अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर किस्तों पर मिलता है तो चलो दे दे। ऐसे बहुत ज्यादा मोहित होकर के डिसीजन लेने वाले वो लोग नहीं थे। बहुत स्मार्ट लोग थे, अपनी भावनाओं को जताते भी थे, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जताते थे कि भाई अपनी चड्डी के अंदर बॉम्ब लगा दिया जाए और बाद में वो फटे। तो इस प्रकार की गलती वो नहीं करते थे। तो इनका जो फॉर्मूला था बहुत मस्त था, इनकम माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू एक्सपेंसेस। हमारे दादाजी हमारे पिताजी लोगों ने हमको पढ़ाया लिखाया, शादियां भी कराई, और हमने कभी उनके चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं देखा जो टेंशन आज की जनरेशन या आज जो लोग 30-35 के आसपास के जो लोग हैं उनके चेहरे पर नजर आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, भविष्य केंद्रित वो लोग होते हैं कि जो सोचते हैं मुझे वर्तमान में तो जीना ही है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य में जब मेरी जिंदगी में ऐसी कुछ जरूरतें पैदा होगी, जैसे मिसाल के तौर पर भाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आज से 10-15 साल के बाद में उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाने के लिए मेरे को पैसे चाहिए होंगे, तो वो पैसे आएंगे कहां से अचानक? क्या फिर मेरे को आईटीआर लेकर के बैंक वालों के तलवे चाटने जाना पड़ेगा कि भाई मेरे को लोन दो? क्या मुझे अपने दोस्तों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? क्या मुझे मेरे बीवी के गहने बेचने पड़ेंगे? क्या मुझे अपना घर मोर्गेज करवाना पड़ेगा? अगर मुझे ऐसी दिक्कतों में नहीं आना है तो मैं आज से ही प्लानिंग शुरू करूंगा। मतलब दे अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये वो लोग हैं, ये समझते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करना और 2020 या तो वनडे क्रिकेट का गेम खेलना, ये दोनों एक जैसी बातें हैं। अगर मैं जितनी ओवर ज्यादा मेडन निकालूंगा, जितनी ओवर में रन नहीं बनाऊंगा, रन रेट उतना ही बड़ा होता चलेगा और हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता चलेगा। ठीक वैसा ही है कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत में जल्दी नहीं करूंगा और देर से करूंगा तो ज्यादा अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट मुझे बचानी पड़ेगी, तब जाकर के मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा और फिर मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब जैसे क्रिकेट में रन रेट इतना ज्यादा बढ़ जाए कि टीम हार जाती है, ठीक उसी प्रकार से वो इंसान जो अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत बहुत देर से करता है, वो भी अपनी जिंदगी की आर्थिक आयोजन की जो गेम है वो हार जाता है।